हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम 10th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज उस कड़ी में 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक पे आज हम काम करते हैं। अब तक की जो हमारी क्लास हुई, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, भाई साइन 30 था, साइन 45 था, 60 था, उनकी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो थी उस टेबल को यूज करते हुए हमने आपको उसके बेस आपको टेबल समझाई थी कि टेबल को कैसे याद करना है। उसके बेस पे आपको जो भी क्वेश्चंस बताए थे वो क्वेश्चंस सोल्व करवाए थे कैसे क्या आपको करना है। आज जो है उससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी, उस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास अलाइड एंगल की जो प्रॉपर्टी है, उस अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी के बेस हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो ये कि भाई अलाइड एंगल होता क्या है। अलाइड एंगल जो है वो होता क्या है कि अलाइड एंगल जब भी आपके पास अगर कोई भी दो एंगल हैं, उन एंगल्स का सम या डिफरेंस, उन एंगल्स का सम या डिफरेंस जो भी है, उस सम और डिफरेंस की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो या 90 हो या 90 का कोई भी मल्टीपल हो, या तो वैल्यू क्या हो, उन जो भी दो एंगल अगर आप मान लिया जाए आपके पास एक वैल्यू ए है एक बी है, एक एंगल आपका ए, इन दोनों का जो सम या फिर डिफरेंस, इनमें से एक चीज होनी चाहिए कि इनका सम या डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 90, मल्टीपल ऑफ 90। इस केस में इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, अलाइड एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, अलाइड एंगल्स। तो भाई इसी कड़ी में हम काम करते हैं कि अलाइड एंगल के बारे में हमने बताया कि क्या कुछ अलाइड एंगल होता है। तो अब हम उसके ऊपर काम करेंगे कि भाई जब आपके पास अलाइड एंगल की जो प्रॉपर्टी यूज होगी तो हमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, इसको ध्यान से पढ़ना आप सभी को, अगर भाई कैसे हमें करना है इसको। तो देखो भाई आज की जो अपनी क्लास उसके अंदर हमें 2-4 बातें, जो पीछे की जो क्लास थी वही बातें आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उन्हीं को समझेंगे। अब भाई क्या कुछ है, ये आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, एक आपके पास कोई भी एंगल मिलेगा एक्यूट एंगल, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो इसके अंदर जब आप काम करोगे तो कैसे आपको काम करना है कि भाई यहां से जब आपके पास काम चलेगा, ये ट्राइंगल बेस आपके काम था। इस ट्राइंगल के अंदर हमने आपको बता दिया था कि भाई ये अगर राइट एंगल है तो इसके सामने जो साइड होगी ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। उसके बाद अगर ये एक्यूट एंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका एक्यूट एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल आपके परपेंडिकुलर को और आपके बेस को डिसाइड करेगा कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो भाई ये आपके पास राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूस। उसके बाद अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस रह जाएगा। अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या बच जाएगा, फिर बेस बच जाएगा। इसके लिए हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी याद करने की। अब भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ये CSC, इसके अंदर हमने ये लाइन खींची थी। 6 फंक्शन थे आपके पास, साइन, कोस, टेन, फिर कोट, सिकेंट और फिर कोसिकेंट। तो इन 6 फंक्शंस का हमने काम करना बताया था कि अगर इनकी कोई वैल्यू निकालोगे तो P/H, इसके लिए B/H, P/B, सेम नीचे से जब काम करो तो नीचे वालों को ऊपर वालों से डिवाइड करवाना था, ये चीजें थी। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है भाई वो आप ध्यान करो कि मान लिया जाए ये आपके पास एंगल जो है, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल हमने मान लिया। अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो आपको सभी को पता होगा कि अगर कोई भी एक राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गया आपको। अगर एक एंगल 90 डिग्री मिल गया उसके बाद बाकी जो दोनों जो एंगल है ना, उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। क्योंकि भाई ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर सभी एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, एक अकेला एंगल अगर 90 डिग्री मिल गया तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा भाई, आपको वही 90 मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों एंगल्स का जो सम जो है वो आपके पास 90 है, मींस एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो आपके पास कितना है, 90।
अगर हम मान लें कि ये तो एंगल आपका सी हो गया, अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहें, हम ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सी को उधर ले जाएं। अगर सी को उधर लेके गए एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस एंगल सी। इसका मतलब एंगल ए की जो वैल्यू जो एक्यूट एंगल इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 90 माइनस एंगल सी, और ये आपके पास कौन हो गया एंगल सी। अब यहां से आपको क्या काम करना है भाई, यहां से जब आप काम करोगे जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं राइट एंगल की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या काम आएगा। आप इस चीज को समझो कि अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री सॉरी एक्यूट एंगल है सी, तो ये आपका कितना मिलेगा 90 माइनस एंगल सी। अब हम इन बातों को याद रखेंगे और हमारे पास कुछ फंक्शंस आएंगे, उन फंक्शंस को यूज करते हुए कुछ एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कैसे बनाएंगे, देखो हमने आपको ये सिखाया था कि जब हम इनकी वैल्यू जब निकालेंगे तो मान लिया जाए सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो हम एक बार जो है वो एक्यूट एंगल ये ले लेते हैं भाई, एक्यूट एंगल आपके पास कौन है सी, तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर साइन सी की जब बात करेंगे तो भाई ये आपका एक्यूट एंगल हुआ, अगर ये आपका एक्यूट एंगल हुआ तो ये जो साइड बचेगी ये आपका क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी आपका एक्यूट एंगल होगा उसके सामने की जो साइड है वो हमेशा क्या मिलेगी आपको परपेंडिकुलर, और जो राइट एंगल है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस हो ही गया इसके सामने बिल्कुल। अब लास्ट जो साइड बच गई वो आपका क्या बच गया बेस। तो बस साइन सी की वैल्यू निकालनी है आपको, साइन सी क्या है पी बाई एच, तो पी बाई एच की जब बात करोगे तो यहाँ पे पी कौन है भाई आपका ए बी, यहाँ पे पी कौन है आपका ए बी और एच कौन है आपका ए सी, ठीक है कोई दिक्कत। उसके बाद सेकंड फंक्शन आपके पास कोस, कोस सी की जब वैल्यू निकालोगे तो देखो कोस ये है तो कोस के नीचे कौन है बी और एच, बी को किससे डिवाइड करो एच से, जब बी को जब एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बी कौन है भाई आपका बी सी, तो ये तो आ जाएगा आपका बी सी ओवर यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी, बी सी ओवर ए सी। इसी तरह आपका थर्ड फंक्शन है भाई टेन सी, टेन सी की जब वैल्यू निकालोगे तो ये पी बाई बी के अकॉर्डिंग, पी बाई बी के जब अकॉर्डिंग जब काम करोगे तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा काम आपको देखना है कि यहाँ पे पी ये रहा बी ये रहा, तो ये आपके पास आ गया ए बी बाई बी सी। इसी तरह आपका जब कोट का जब काम करोगे तो कोट सी आपके बाद ये फंक्शन है कोट, तो कोट नीचे वाला जब फंक्शन ये है तो इसके लिए आपके पास ये दोनों रेशियो, तो अब इसके साथ बी है तो बी को किससे डिवाइड करवाओगे पी से, तो बी को जब पी से डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे बी कौन है आपका बी सी और पी है आपका ए बी। सेम भैया अगर आप सेकेंड की वैल्यू निकालो तो सेकेंड सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी सेकेंड सी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूस आपका एस सी ओवर बेस बी सी कौन है बी सी, और लास्ट भाई आपका कौन है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट सी की जब वैल्यू जब निकालोगे तो कोसिकेंट सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस आपका हो गया एस सी परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस सारे फंक्शंस को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने सी के लिए काम किया है ना वही काम आपको किसके लिए करना है भाई इस एक्यूट एंगल के लिए करना है। तो इस एक्यूट एंगल के लिए जब आप काम करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये चीजें जो थी आपकी परपेंडिकुलर और बेस वो दोनों क्या हो जाएंगी चेंज, अगर ये दोनों चेंज हुए तो उसके अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये साइड है आपकी बार ये आपका एक्यूट एंगल काउंट होगा, अब ये एक्यूट एंगल काउंट हुआ तो भाई ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी। अब ये आपके पास एक्यूट एंगल है तो ये साइड आपके पास किसका काम करेगी परपेंडिकुलर का, ये साइड कौन सी बच गई आपकी बी बच गई, हाइपोटेन्यूस आपका फिक्स है। फिर दोबारा से हम क्या निकालते हैं भाई आपके पास इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये एक्यूट एंगल ए है, ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी थी 90 माइनस सी, अब 90 माइनस सी है तो भाई ये जो वैल्यू आएगी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 90 माइनस एंगल सी। अब साइन थीटा की बात वही आ गई, आगे ये रहा साइन पी बाई एच, तो अब की बार पी और एच आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अब की बार पी कौन है भाई ये बी सी साइड है तो ये बी सी ओवर एच कौन है आपका ए सी। उसके बाद कोस, कोस 90 माइनस एंगल सी, कोस की वैल्यू याद करोगे तो ये बी बाई एच, तो बी बाई एच की बात करोगे तो अब की बार ए बी बाई ए सी। उसके बाद टेन, टेन की जब बात करोगे तो टेन एंगल माइनस 90 माइनस सी, टेन 90 माइनस सी की जब बात होगी तो वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर अब की बार बी सी
ओवर बेस आपका ए बी, फिर भाई आपके पास कोट 90 माइनस एंगल सी, ये आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी। उसके बाद सीकेंट 90 माइनस एंगल सी, सीकेंट के लिए वही काम, अगर भाई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कौन है भाई ए सी, बेस कौन है आपके पास ए बी, और लास्ट आपके पास कौन आ गया कोसिकेंट 90 माइनस एंगल सी। तो कोसिकेंट आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास आ गया ए सी ओवर ए बी। इस सारी को हमने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो भाई देखो यहां से अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इन दो इक्वेशंस में कुछ रिलेशन बना हुआ है, वो रिलेशन आपको पकड़ना है, और अगर वो रिलेशन समझ में आ गया तो अपना क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। देखना एक बार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे एंगल वैल्यू कौन है भाई साइन सी, साइन सी का रेशियो क्या है वो आपके पास ए बी अपॉन ए सी। उसी तरह अगर यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी से बात करोगे तो इधर देखना इस सेकंड इक्वेशन में ये जो रेशियो ना ए बी अपॉन ए सी, ये रेशियो देखो ये रहा, तो कुल मिलाकर के ये रेशियो किसके साथ आया हुआ है कोस 90 माइनस एंगल सी। अब कोस 90 माइनस एंगल सी की वैल्यू भी कितनी भाई ए बी अपॉन ए सी है। सेम उसी तरह से इधर ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी भाई साइन सी। तो यहां से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है कोस 90 माइनस एंगल सी जो वैल्यू किसके बराबर आ गई साइन सी के बराबर आ गई। कोई दिक्कत, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने काम किया है कि भाई जो ए बी अपॉन ए सी, देखो ये साइन सी की जो वैल्यू थी ए बी अपॉन ए सी, ये भी ए बी अपॉन ए सी है, तो ये दोनों वैल्यू मीन्स एक टाइप से राइट हैंड साइड आपकी बराबर होगी। अगर राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो आपके पास क्या जाएगी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, सीधी सी बात है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो काम खत्म। तो हमने क्या कर लिया भाई 90 माइनस सी, ये जो वैल्यू किसके बराबर रख दिया साइन सी के। उसके बाद सेकंड पे आओ कोस सी, कोस सी का मान कितना है भाई बीसी ओवर एसी, बीसी ओवर एसी अगर है तो बीसी ओवर एसी जो वैल्यू हो किसकी वैल्यू इधर देखो बीसी ओवर एसी, और बीसी ओवर एसी किसकी वैल्यू भाई साइन 90 माइनस सी की। अगर साइन 90 माइनस सी की अगर वैल्यू है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई साइन 90 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई कोस सी। कोई दिक्कत, सही चल रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब बताओ तो अगली जो वैल्यू आपकी अगली वैल्यू यहाँ पे आई भाई ए बी अपॉन ए सी पे। अगर ए बी अपॉन बी सी पे जब आओगे तो आपके पास क्या आएगा टेन सी, तो टेन सी का मान ए बी अपॉन बी सी, लेकिन यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी किसका मान है ये कोट 90 माइनस सी का। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे भाई कोट 90 माइनस सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई ये टेन सी के। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास टेन सी के। कुछ इसी तरह से जब आप कंटिन्यूसली जब चलोगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेन 90 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कोट सी। और भाई सेम अगर आप सीकेंड के लिए काम करोगे सीकेंड 90 माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा कोसिकेंड सी। और अगर कोसिकेंड के लिए काम करोगे 90 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीकेंड सी। ये सीकेंड का और ये सी एंगल आपका, कोई दिक्कत। बस यही बात आपकी पकड़ने वाली थी और यही जो वैल्यू है वो वैल्यू थी कि भाई जब आप अलाइड एंगल को जब यूज करोगे तो अलाइड एंगल को यूज करने के दौरान आपके पास जो ये वैल्यू जो आई है ना, इन वैल्यूज से एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे फंक्शन में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो साइन 90 माइनस सी, अब 90 माइनस सी जब आपने किया तो साइन 90 माइनस सी किस में कन्वर्ट हो गया कोस में सी। और देखो कैसे बदला है भाई, जो 90 जो था ना 90 के ऊपर आके फंक्शन जो था ये चेंज होगा और साइन किस में बदल जाता है भाई कोस में बदल जाता है। लेकिन 90 के माइनस में जो एंगल था ना ये एंगल आपका एज इट इज रहेगा, इसमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया। चाहे आप पूरे के पूरे फंक्शन में देख लो कहीं पे भी हमने चेंज नहीं किया। कोस 90 माइनस सी है तो 90 लुप्त हो गया यहाँ से प्रॉपर्टी की वजह से, तो कोस किस में कन्वर्ट हो गया साइन में। ये जो पीछे वाली जो वैल्यू ना ये सिर्फ आपको यही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कौन है 90 और 90 के साथ जो भी एंगल है ना उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये देखना है अच्छा साइन
90 में से कुछ माइनस कर दिया, ओहो साइन किस में बदल जाता है, कोस में। ये रहा साइन किस में बदल जाता है, कोस में। कोस किस में बदल जाता है, साइन में। यही बातें आपको क्या रखनी है भाई, माइंड में सेट करके रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पे कोई दिक्कत, तो बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से ये फंक्शन आपस में चेंज हो रखे हैं। कोस साइन में चेंज हो रखा है, साइन किस में चेंज हो रखा है, कोस में। कोट टैन में, टैन कोट में, सिकेंड कोसिकेंड में, और कोसिकेंड सिकेंड में। तो भाई यहाँ तक तो हमने सिर्फ एक एंगल के बारे में पढ़ा है कि 90 के बारे में। अगर 90 में से कुछ भी हम माइनस कर रहे हैं ना, तो उस दौरान ये फंक्शंस आपस में चेंज हो जाते हैं। ये बता दे कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है, और चेंज होने के बाद एंगल जो था 90 में से कुछ माइनस जो रखा है उस एंगल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर छेड़खानी कर दी ना तो वो भी छेड़खानी कर देगा। बस इतना ही काम करना है कि बस उसको छोड़ दो, फिर ही बाकी जो फंक्शन है उसको बदल दो। अब इसमें एक छोटी सी और बात बता देते हैं ताकि उसको आप अच्छे से याद रख सको। अब भाई ये देखो, ये आपके पास एक प्लेन था, इस प्लेन के अंदर ये 4 पार्ट हमने कर दिए। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हमें, क्वाड्रेंट्स। तो ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपके पास सेकंड, ये होता है आपके पास थर्ड, और ये होता है भाई आपके पास फोर्थ। ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इस इनिशियल पॉइंट से कोई भी एक वैल्यू, कोई भी कैंडिडेट रोटेशन लेगा, और वो रोटेशन आपकी 2 साइड से ले सकता है, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से। ये आपकी साइड होती है एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ये होती है आपकी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब आप काम करोगे तो हमेशा जो एंगल है वो हमेशा किस में मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। इसको हम एक टाइप से पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग चलोगे, तब आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन क्लॉकवाइज में काम करोगे तब आपका एंगल किस में चलता जाएगा, नेगेटिव में चलता जाएगा। तो भाई जब हम इसको ऐसे रोटेशन लेके जब आएंगे तो ये जो कंप्लीट जो एक सर्कल जो पूरा कर लेगा भाई, यहाँ से घूम के ऐसे आएगा वापिस, इसी पॉइंट पे जब आ गया तो जब इसी पॉइंट पे वापिस आ जाएगा तो ये जो कंप्लीट जो एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल आपका कितना बनता है भाई, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री का जो एंगल जो था ना, इस एंगल को हमने 4 पार्ट में बांट लिया, और 4 पार्ट्स को क्या बोल दिया हमने, उनको क्वाड्रेंट्स बोल दिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। तो ये कुल मिलाकर के कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब काम करोगे तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी जो बताई ना, ये तो देखो हमने सिर्फ 90 के ऊपर बताई, लेकिन सिर्फ 90 के ऊपर नहीं है, ये बहुत सारे एंगल्स पे प्रॉपर्टी है। तो ये तो आपको कॉमन सी एक बताई है। अब इसी की तरह आप कितनी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुल मिलाकर किस क्वाड्रेंट के ऊपर कुल मिलाकर के 48 प्रॉपर्टी बनती है। वो कैसे बनती है वो देखो आप। अगर भाई जब इधर से जब घूम के आओगे ना, तो इधर से जब घूम के जब आए तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचोगे तो यहाँ पे तो स्टार्ट में एंगल 0 डिग्री था, ये 0 डिग्री था, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे पहुंच गए तो ये होगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे आओगे तो 90 डिग्री से जब आगे आओगे ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। हर क्वाड्रेंट में एंगल कितना है, 190 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 90, फिर ये फिर 90, तो 90 में 90 ऐड किया 180। इसी तरह ये आ जाएगा आपका 270, और ये फिर घूम के आएगा तो कितना आ गया 360। ठीक है। तो भाई यहाँ से जब घूम के आए तो कुल मिलाकर के 4 पार्ट हो गए। तो कहता है कि ये जो क्वाड्रेंट जो बने ना, ये जो लाइन जो हमने बना रखी है एंगल्स की, ये लाइन एक फंक्शन की रेंज डिसाइड करते हैं। अगर भाई यहाँ से यहाँ फंक्शन की स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ से यहाँ इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, फिर नीचे कैसी है। तो कहते हैं कि भाई इनको जब हम क्वाड्रेंट्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू याद रखनी होंगी आगे कब कौन सा फंक्शन किस तरह का होगा। तो उसके लिए हम एक बात याद करते हैं भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स स्कूल के बाद आप कहाँ जाओगे, कॉलेज में जाओगे। राजी हो रहा है कॉलेज का अंतर तो से कॉलेज का नाम लेते ही राजी हो गए, जल्दी कॉलेज में पहुंचा दिया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये इसको याद रखने की ट्रिक होती है। आगे भाई जो ये 6 जो फंक्शन है ना आपके, ये अलग अलग घर में जब रहेंगे, ये अपने आप में इनके 4 घर हो गए, तो अलग अलग घरों में जब इनको रखोगे ना
तो इनकी शक्ल सूरत अलग अलग होगी, इनकी पावर्स अलग अलग होंगी भाई, कौन सा की ताकत कित ज्यादा है और कित कम है। तो देखिए इसका पहला जो अक्षर है ना ए का मतलब होता है भाई ऑल, ये एस, इस एस का मतलब होता है साइन, और ये टी जो है इस टी का मतलब होता है भाई टेन, और ये सी जो इसका मतलब होता है भाई कोस। इनके साथ कोई भी हम एंगल लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थीटा, ये थीटा लगा दिया और ये भी थीटा लगा दिया। तो देखो यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं, जो पहला जो क्वाड्रेंट है ना आपका, इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी जो फंक्शन हैं उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे देखो हमने 90 में से कुछ माइनस किया, ये आ गया, ये कुछ माइनस किया, ये आ गया, सभी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। लेकिन हर केस में पॉजिटिव रहे ये कोई जरूरी नहीं, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में जब जब एंगल की वैल्यू लाई करेगी ना, तब तब सभी फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम इधर से बढ़ रहे हैं और इधर से बढ़े यहाँ तक बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 90 में कुछ माइनस करेंगे ना तो पीछे चलेंगे, और जब पीछे जब चलेंगे तो यही क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट, इसमें सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। इसके अंदर साइन पॉजिटिव, इसके अंदर टेन पॉजिटिव, और इसके अंदर कोस पॉजिटिव। ठीक है, जब साइन कोस टेन सारे के सारे जब पॉजिटिव जब हो गए, तो भाई हमने स्टार्टिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो साइन की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग किसकी होगी, कोसिकेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ साथ कौन पॉजिटिव आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा भी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसिकेंट थीटा के। उसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो टेन थीटा, तो टेन जो था वो टेन कोट का रेसिप्रोकल था, तो टेन के साथ कौन आ जाएगा भाई, कोट थीटा। तो थर्ड में ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से जब यहाँ पे जब आओगे तो कोस थीटा के साथ कौन आ जाएगा, सीकेंट थीटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीजें हमने डिसाइड कर ली। हमें चारों की चारों जो वैल्यू है, सॉरी क्वाड्रेंट जो है, उन चारों के चारों क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। तो पहला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर तो सारे के सारे फंक्शन क्या मिलेंगे, आपको पॉजिटिव मिलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको साइन और कोसिकेंट तो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। बाकी के जो चार रहेंगे टेन, कोट, सिकेंट और कोस, वो आपके क्या मिलेंगे, नेगेटिव। सेम इसमें भी टेन कोट तो पॉजिटिव, बाकी साइन, कोस, सिकेंट, कोसिकेंट वो क्या मिलेंगे आपको, नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ कोस और सिकेंट पॉजिटिव, बाकी साइन, सॉरी टेन, कोट और कोसिकेंट क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो अब हमें अगली जो वैल्यू है वो ये याद करनी है कि भाई हमने जो आपको 48 फॉर्मूले बताए वो कैसे हैं। वैसे तो ये लेवल थोड़ा सा हाई लेवल में जाएगा, +1 में इस टॉपिक को आप पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। आखिर भाई कोस 90 माइनस सी इधर बात गई, 90 माइनस सी मीन्स कुछ माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 में कुछ प्लस करेंगे तो भाई ये इधर आ जाएगा। हर क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होंगे, एक बार 90 में कुछ माइनस करके इधर आओगे तो 90 में कुछ प्लस करके, 90 में से कुछ माइनस करोगे तो इधर फर्स्ट में पहुंच जाओगे, कुछ प्लस कर दोगे तो सेकंड में पहुंच जाओगे। उसी तरीके से जब 180 की जब बात होगी तो 180 के अंदर अगर कुछ माइनस करोगे तो वापिस सेकंड में रह जाओगे, और इसमें अगर प्लस कर दिया तो कहाँ पहुंच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम यहाँ पर भी भाई ये 360 है, इसमें अगर 360 में से कुछ माइनस किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाओगे, और अगर यहाँ पे प्लस कर दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर लागू होंगी, लेकिन इनके प्लस माइनस की जो वैल्यू आपको याद रखनी होंगी। तो भाई अपना जो लेवल है उस लेवल में हम यहीं तक का काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस दोनों क्वाड्रेंट की वैल्यू याद रह जाएंगी, बाकी हम +1 क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो और हम पढ़ते हैं भाई उसको देखो। हाँ भाई, जिस तरीके से हमने ये सोल्व की है ना उसी तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। बस बात आपको यही बात ध्यान रखनी है कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है। तो कोस साइन में, साइन कोस में, कोट टेन, टेन कोट में, सिकेंड कोसिकेंट, कोसिकेंट सिकेंट में। उसी तरीके से देखो, समझेगा एक बार बात को, साइन है 90 है, फंक्शन बदलेगा, 90 है तो फंक्शन हमेशा बदलेगा। साइन, साइन किस में बदलेगा, कोस में। इस एंगल के साथ क्या बताया है, छेड़खानी नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, थीटा एज इट इज। कोस 90 प्लस थीटा, कोस है तो कोस किस में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा के साथ फिर कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज। ये टेन, टेन किस में बदल रहा है भाई, कोट में, तो ये कोट आ गया, कोट थीटा। सेम ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा,
और ये आ जाएगा आपके पास कोसेकेंड थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड थीटा। अब कहोगे कि सर ये तो क्या फर्क आया इसमें, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, छोटा सा फर्क है, वो समझना है। क्या फर्क है कि भाई जब हमने 90 में से सी जब माइनस किया है ना, 90 में से सी माइनस किया है, तब ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और फर्स्ट में सारे के सारे फंक्शन क्या थे आपके, पॉजिटिव। इसलिए इन सभी की राइट हैंड साइड तो क्या ही है, पॉजिटिव। लेकिन इन सभी की राइट हैंड साइड पॉजिटिव नहीं आएगी, हमने अभी सीधा लिखा, अब आपको समझा रहे हैं बात कि भाई जब आप 90 में कुछ प्लस करोगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, और सेकंड में जब पहुंचोगे ना तो सेकंड में पहुंचने से आप सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो कि कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव था, वही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट तो दोनों क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव। तो बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो ये वैल्यू देखना एक बार, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन फंक्शन था ना, साइन की वैल्यू चेक करनी, साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, ये सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव। लेकिन यहां आओ, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा की जब बात आएगी तो कोस है, कोस 90 पे चेंज हो गया, साइन तो आ लिया, बट भाई 90 प्लस थीटा की बात है ना, तो 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का तो कहीं नाम नहीं है, कोस क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इन दोनों पे कंफ्यूजन रहता है भाई बच्चों को, क्या कंफ्यूजन रहता है कि आप लोग इधर वाले फंक्शंस को चेक करने लग जाते हो, आप लोग कहते हो कि ये साइन 90 प्लस थीटा, आपको अच्छे से पता है कि साइन कोस में बदल गया, थीटा के साथ छेड़खानी नहीं करनी, बोला जी थीटा भी आ गया, कोस थीटा, बोला जी सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड में तो कोस नेगेटिव हो है, मान लिया सेकंड में नेगेटिव होता है कोस, बट ये देखो कि आप चेंज किसको करके वैल्यू किसकी निकाली आपने, इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी, हम तो इसकी वैल्यू निकाल करके ये फंक्शन बनाया है, तो हम इसकी वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं भाई, हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि इधर में कौन फंक्शन था और वो फंक्शन इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर इनमें से कोई भी फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इनके अकॉर्डिंग इधर वैल्यू आएंगी, ना कि इनके अकॉर्डिंग। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। इनके अकॉर्डिंग जब चेक किया तो ये साइन फंक्शन 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट में जब गया तो ये साइन पॉजिटिव, इसलिए ये साइड आपकी पॉजिटिव। इधर ये सेकंड में है कोस, तो कोस सेकंड में नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया भाई। फिर tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस सेकंड में ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बट जब बात करोगे कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, तो देखो इसको चेंज करके लेके आ रहे ना, तो कोसिकेंट इसमें कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव जब होता है तो भाई ये वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो हमने आपको एक 48 फॉर्मूले बताए थे, तो देखो 90 के ऊपर 12 बन चुके हैं। 90 में से अगर कुछ माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, 90 में कुछ प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप 180 पे करोगे तो एक बार माइनस एक बार प्लस, 270 पे एक बार माइनस एक बार प्लस, ये 360 माइनस और प्लस। बाकी की जो प्रॉपर्टी है जब आप +1 क्लास का जब हम टॉपिक जब डालेंगे तो उस +1 की जो क्लास जो आएगी उस क्लास में हम इसको और भी अच्छा से डिटेल से करवाएंगे, क्योंकि 10th का जो लेवल था उसमें तो आपके पास यही क्वेश्चन था, बाकी कोई नहीं। आपको सिर्फ इतना ही काम करना था, लेकिन आपको समझाने के लिए बात बताई अगर भाई इधर सारे पॉजिटिव आते हैं क्या, क्या हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो इसके लिए हमने इसको उठा लिया कि भाई हमेशा पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि कब पॉजिटिव और कब आपका नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो भाई जो भी हमने जो बेसिक्स पढ़े जो हैं उनके डिपेंडेंट अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इनको यूज करते हुए क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। भाई ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये यहाँ पे एक टाइप से डिवाइड के अंदर है, जो डिवाइड में इस टाइप से जब दो फंक्शन होंगे ना तो आपको हमेशा ध्यान करना कि यहाँ पे जो दो फंक्शन मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे में चेंज होते होंगे। जैसे साइन और कोस एक दूसरे में बदलते हैं तो साइन कोस मिलेगा, कोट और टेन होता है तो कोट और टेन मिलेगा, सिकेंड और कोसिकेंड है तो सिकेंड और कोसिकेंड में से कोई एक मिलेगा। तो भाई ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के अंदर आपको जब यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आपकी सिंप्लीफिकेशन
और एक है भैया आपका अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी। तो अलाइड एंगल प्रॉपर्टी जो है उनमें से दोनों में से एक काम करना है, वो आपका काम है, पहले आप सिंप्लीफिकेशन करते हो या पहले आप अलाइड एंगल को प्रॉपर्टी करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे वो समझो इस बात को। देखो यहाँ पे ये दो फंक्शन है, इन दो में से आपको एक को पकड़ना है, वो आपकी मर्जी, किसी को भी पकड़ लेते हैं। हमने साइन को पकड़ लिया, साइन को जब पकड़ लिया तो देखो भाई हम इस साइन को क्या करते हैं, साइन है ना, हमें क्या करना है, इस 18 डिग्री को अलाइड एंगल में बदलते हैं। अलाइड एंगल में बदलेंगे तो उसके लिए हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू जो है ना एंगल 18, इस 18 डिग्री एंगल को ऐसे यूज करो कि आपके पास 90 में से कोई ऐसा एंगल माइनस करो जिससे आपकी वैल्यू कितनी बच जाए, 18 बच जाए। 90 डिग्री में से आपको एक ऐसी वैल्यू माइनस करनी है जिससे आपकी जो वैल्यू जो वो कितनी बच जाए, 18 बच जाए। तो हम 90 में से क्या माइनस करें कि आपके पास वैल्यू क्या बच जाए, 18 बच जाए। तो क्या भाई हम 90 में से 72 नहीं घटा दें, क्योंकि 90 में से 72 जब घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, एंगल चेंज किया, फंक्शन एज इट इज रखा। यही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हम एक चीज को कन्वर्ट करेंगे भाई, या तो फंक्शन बदलेंगे या फिर एंगल बदलेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन एज इट इज रखा, एंगल बदल दिया। एंगल बदलने का तरीका आपको बता दिया कि यहाँ पे हम 90 में से क्या घटाएं कि ये वैल्यू आ जाए, क्योंकि 90 में से जब 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18 डिग्री मिल जाएगा। तो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का स्टेप। कौन सा स्टेप आपका, सिंप्लीफिकेशन का, कि हमने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई किया भाई। उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, एक फंक्शन को ही यूज करना है, सेकंड को नहीं करना। ये अपने माइंड में बिठा लेना, कभी ऊपर वाले को बदल दो, नीचे वाले को बदल दो, वापस वही आ जाएगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे। तो ऐसा कभी नहीं करना, दोनों में से एक फंक्शन को पकड़ना, वो आपकी मर्जी, किसी को भी पकड़ सकते हो। अब देखो यहां से हमने सिंप्लीफिकेशन यूज कर चुके, अब बात बनती है अलाइड एंगल की। अलाइड एंगल में हमें बताया कि साइन 90 माइनस, ये एक टाइप से थीटा होगा, तो 90 माइनस एंगल सी, सी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल होगा, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो ये साइन किसी में बदल जाता है भाई, कोस में। और ये जो एंगल होता है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, एज इट इज आ जाता है। तो भाई ये साइन 90 था तो ये किस में बदल गया, कोस में। और 90 माइनस, तो 90 माइनस थीटा, इसलिए कोस। थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपके पास क्वेश्चन क्लोज। और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, cos 72 डिग्री। तो दोनों फंक्शन सेम आ गए, सेम आ गए तो आपकी वैल्यू कैंसिल, वैल्यू कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, 1 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई आज का जो अपना टॉपिक है, आज की जो क्लास है यहीं तक कंप्लीट। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो अपनी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पूरी को सोल्व करेंगे हम अगली वीडियो में। तो इसके लिए आप अपनी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़ें, इन फॉर्मूलों को पढ़ें, और लगातार चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।